एग्ज़ाम के दिन स्कूल के गेट के बाहर सिर्फ बच्चे नहीं खड़े होते हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स की उम्मीदें, डर, कंपैरिजन और अनकही बातें भी खड़ी होती हैं। क्वेश्चन पेपर सिर्फ डेस्क पर आता है, पर एग्ज़ाम उससे पहले ही शुरू हो चुका होता है। घर के ड्राइंग रूम में, रात के डिनर टेबल पर और उन लम्हों में जब माँ चुप हो जाती है और पापा ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। बच्चा मैथ्स, साइंस या हिस्ट्री के क्वेश्चंस से उतना नहीं डरता जितना उस थॉट से डरता है जो उसके अंदर क्वाइटली रिपीट होता रहता है। अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पाया तो उसका रियल एग्जाम सिलेबस का नहीं है, इमोशनल अप्रूवल का होता है। आज के टाइम में एग्जाम हॉल एक फिजिकल जगह है, लेकिन प्रेशर का सेंटर घर का इमोशनल एटमॉस्फेयर बन चुका होता है। अब बात करते हैं हम घर का माहौल और माइंड का सिग्नल के बारे में। एग्जाम का टाइम ऑफिशियली तभी नहीं आता है जब डेट शीट लगती है, वो तब आता है जब घर का माहौल धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है। पहले जहाँ बातें कैजुअल होती थी, वहाँ अब हर डिस्कशन पढ़ाई पर आकर रुक ही जाता है। टीवी की आवाज़ धीमी हो जाती है और पेरेंट्स की आंखों में एक फोकस्ड सीरियसनेस आ जाती है। ये सब नेचुरल है। पेरेंट्स का प्यार उन्हें फ्यूचर की तरफ देखने पर मजबूर करता है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सिक्योर हो, स्ट्रगल ना करे, लाइफ में रेस्पेक्ट पाए। पर यही एक सटल इमोशनल शिफ्ट होता है। लव से निकली कंसर्न फियर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब फियर हवा में खुलता है तो बच्चे का नर्वस सिस्टम उसे पिकअप करने लगता है। बच्चे वर्ड्स नहीं, एनर्जी रीड करते हैं। अगर माँ के चेहरे पर चिंता है, पापा का टोन थोड़ा हार्ड है, तो बच्चे के ब्रेन को सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि सिचुएशन सीरियस है, मिस्टेक अलाउड नहीं है। ह्यूमन ब्रेन का प्राइमरी काम लर्निंग नहीं, सर्वाइवल है, याद रखिए। जब एनवायरनमेंट सेफ फील होता है तब ब्रेन नॉलेज एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। जब अनसेफ फील होता है तब ब्रेन प्रोटेक्ट मोड में चला जाता है। इसी स्टेज पर फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट होता है। समझते हम स्ट्रेस का साइंस और इमोशन का इम्पैक्ट कैसे होता है। जब बच्चा रिपीटेडली स्ट्रेस सिग्नल्स रिसीव करता रहता है तो बॉडी कोर्टिसोल्स हार्मोन रिलीज करती है। कोर्टिसोल्स इमरजेंसी के टाइम में यूजफुल तो होता है, पर जब ये क्रोनिक बन जाता है तो मेमोरी सिस्टम स्लो पड़ जाती है। हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी रिकॉल करता है टेम्पररीली ब्लॉक हो सकता है। इसलिए एग्जाम हॉल में बच्चा ब्लैंक हो जाता है। वो कहता है सब कुछ तो पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, प्रॉब्लम इमोशनल ओवरलोड की हो रही है। ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। चाइल्ड पढ़ते वक्त भी रिजल्ट इमेजिन करता रहता है। उसका माइंड प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर में रहता है। हर पेज के साथ एक साइलेंट फियर अटैच्ड हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ये पूरा सिनेरियो मून या चंद्रमा से जुड़ा हुआ होता है। मून माइंड का कारक है। इमोशंस, कंफर्ट, इनर स्टेबिलिटी सब चंद्रमा से गवर्न होते हैं। तो मून पानी की तरह होता है, जिस कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेता है। घर अगर पीसफुल हो, मून काम रहता है। घर अगर फियर बेस्ड हो तो मून डिस्टर्ब्ड वेव्स जनरेट करने लगता है। डिस्टर्ब्ड मून के सिम्टम्स क्या है? एक तो एंग्जाइटी, क्राइंग विदाउट रीजन, बच्चा रोएगा बिना कारण के, सेल्फ डाउट होगा, स्लीप डिस्टर्ब रहेगी बच्चे की, और इमोशनल विड्रॉल शुरू हो जाएगी। तो चाइल्ड को लगता है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है, पर एक्चुअली वो इमोशनल लोड कैरी कर रहा होता है, इसलिए पढ़ नहीं पा रहा है। अब हम बात करेंगे कि पेरेंट्स का स्ट्रेस कहाँ से आता है, जो कि बच्चों को ट्रांसफर करते रहते हैं। पेरेंट्स का स्ट्रेस कहाँ से उठ रहा है? अब यदि पेरेंट्स हैं, इसको समझिए। पेरेंट्स का मतलब आपका स्ट्रेस अक्सर बच्चे की करंट परफॉर्मेंस से कम और उनके अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। उन्होंने
मतलब आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखा होते हैं, फिनेंशियल इनसिक्योरिटी देखे हुए हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिली आपको, कंपैरिजन हुआ आपका, रिजेक्शन हुआ आपका, ये डिलेड सक्सेस मिला आपको। आपके अंदर एक साइलेंट रिजर्वेशन होता है कि मेरे बच्चे को वो सब ना देखना पड़े जो मैंने देखे हैं। ये रिजर्वेशन प्यार से जन्मा होता है, पर धीरे धीरे ये प्यार फियर में डिजॉल्व हो जाता है। जब आप अपने बच्चे को स्टडी टेबल पर देखते हैं तो सिर्फ उस पल को नहीं देख रहे होते हैं, आप उसके फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर का पूरा मैप को देख रहे हैं। आपके माइंड में एक साइलेंट कैलकुलेशन चलता रहता है कि मार्क्स अच्छे आएंगे तो कॉलेज अच्छा मिलेगा, तो करियर अच्छा होगा, तो सिक्योर बच्चा हो जाएगा। इसी कैलकुलेशन के बीच में एक टेंशन की थिन लेयर आपकी आवाज़ में आ जाती है। एस्ट्रोलॉजिकली ये जोन शनि और राहु का होता है। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का प्लैनेट है। जब बैलेंस्ड हो तो डिसिप्लिन देता है, जब फियर से एक्टिवेटेड हो तो वर्स्ट केस इमेजिनेशन क्रिएट करता रहता है। अगर ये चांस मिस हो गया तो राहु कंपैरिजन और सोशल रेस की एनर्जी लाता है। दूसरों के बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, कंपटीशन बड़ा हाई है, आपको लगता है कि वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, पर चाइल्ड के लिए ये वाइब्रेशन एक साइलेंट इमरजेंसी अलार्म बन जाती है। आप पुश करते हैं बच्चे को क्योंकि लाइफ के अनप्रेडिक्टेबिलिटी से आप डरते हैं, लेकिन चाइल्ड उस पुश को इमोशनल थ्रेट समझ लेता है। इस तरफ अपना ध्यान दीजिए। बात करते हैं कुछ ग्रहों की। मार्स जैसे है, मंगल है। घर की हवा गर्म क्यों हो जाती है? जब शनि का प्रेशर और राहु का कंपैरिजन मिलकर घर के एनवायरनमेंट को हेवी बना देते हैं, भारी बना देते हैं, तब मंगल एनर्जी इग्नाइट होती है। मार्स एक्शन का प्लैनेट है, पर इम्बैलेंस में इंपेशेंस और इरिटेशन देता है। पेरेंट का टोन, आपका टोन थोड़ा शार्प हो जाता है। वर्ड्स मोटिवेशनल लगते हैं, पर वाइब्रेशन हीटेड होती है। डायलॉग ग्रेजुअली एनकरेजमेंट से कमांड बन जाती है। घर का एटमॉस्फेयर स्लाइटली चार्ज फील होने लगता है, जैसे हर मिनट का इंपॉर्टेंस एग्जैजरेट हो गया हो। इससे होता क्या है? ये समझिए कि चाइल्ड का नर्वस सिस्टम जो होता है ये टेम्परेचर को पिकअप करता है। उसका मून या चंद्रमा ऑलरेडी अनस्टेबल होता है और मार्स की हीट उस इमोशनल सरफेस को ड्राई करने लगती है। वो कम बोलता है पर अंदर से ज़्यादा फील करता है बच्चा। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्वाइटली इरोड होने लगता है। वो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता तो है, पर ज़्यादा ही एंग्शियस भी हो जाता है बच्चा। अब हम बात करते हैं कि चाइल्ड के रियल इनर फीलिंग का कारण क्या है, क्या होता है। चाइल्ड का सबसे बड़ा फियर पेपर नहीं होता है, याद रखिए। वो फियर होता है कि पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दूंगा। ये थॉट गिल्ट क्रिएट करता है। गिल्ट का वाइब्रेशंस हेवी होता है। चाइल्ड सोचता है कि माँ पापा इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा तो। ये थॉट राहु के इल्यूजन और मून की सेंसिटिविटी को डिस्टर्ब करता है। इस गिल्ट के साथ चाइल्ड पढ़ाई करता है, पर गिल्ट के साथ की गई लर्निंग मेमोरी में डीप स्टोरेज में नहीं जा पाती है, क्योंकि माइंड डिफेंसिव मोड में होता है। अब वो अपनी वर्थ को मार्क्स से मेजर करने लगता है और ये आइडेंटिटी लेवल का स्ट्रेस बन जाता है। आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा एग्जाम हॉल में ब्लैंक क्यों हो जाता है? कहता है कि मैं ब्लैंक हो गया, भूल गया सब कुछ। हाई इमोशनल स्ट्रेस से बॉडी कॉर्टिसोल्स रिलीज करती है। कॉर्टिसोल्स शॉर्ट टर्म अलर्टनेस देती है, पर ज़्यादा होने पर मेमोरी रिकॉल को ब्लॉक कर देता है। मैंने बताया आपको कि ब्रेन की हिप्पोकैम्पस रीजन जो स्टोर्ड नॉलेज को एक्सेस करता है, टेम्परली स्लो हो जाती है। चाइल्ड क्वेश्चंस देखता है, पर मेमोरी का ड्रॉयर ओपन नहीं होता। वो पैनिक करने लगता है और पैनिक मेमोरी एक्सेस को और भी धीमा कर देता है। इसलिए वो बाद में कहता है सब पढ़ा था पर याद नहीं आया। ये फेल्योर नहीं है, ये ओवरलोड का इफेक्ट होता है। इसको याद रखिए आप। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? क्या सॉल्यूशंस से ये समस्या का समाधान हो सकता है? पहले समझिए कि इमोशनल सेफ्टी इक्वल टू प्लानिटरी बैलेंस। सॉल्यूशंस प्रेशर कम करने में है, इमोशनल सेफ्टी बढ़ाने में है। जब बच्चा ये फील करता है कि वो सेफ है, तब ब्रेन लर्निंग मोड में आता है।
मून का शांति चाहिए, सॉफ्ट वर्ड्स, आई कॉन्टैक्ट, रीएश्योरेंस। और जुपिटर जो गुरु है, पर्सपेक्टिव देता है। लाइफ सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, इसको याद रखिए। वीनस शुक्र जो है एनवायरनमेंट को लाइट करता है, थोड़ा लाफ्टर, थोड़ा म्यूजिक, स्मॉल ब्रेक्स। और सैटर्न डिसिप्लिन को पार्टनरशिप बनाए, चलो साथ शेड्यूल बनाते हैं, बच्चे से ऐसे कहिए। मार्स को मोटिवेशन के रूप में यूज करें, एंगर के रूप में एकदम ना करें। अब बात करते हैं कि गोल्डन इमोशनल एंकर क्या हो सकता है इस स्थिति में। एक सेंटेंस मून को इंस्टेंटली स्टेबलाइज करता है, वो है कि रिजल्ट जो भी हो हम तुमसे प्यार करते हैं। बच्चे से ऐसे कहें। यह सेंटेंस चाइल्ड के सबकॉन्शियस को सिक्योरिटी देता है। जब सिक्योरिटी मिलती है, ब्रेन ओपन होता है। जब ब्रेन ओपन होता है तो लर्निंग नेचुरल हो जाती है। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ये पूरा फेज मून स्टेबलाइजेशन का है। मून को लाउड मोटिवेशन नहीं चाहिए, उसे सेफ्टी चाहिए। पेरेंट्स अगर अपने टोन को हल्का कर दे तो चाइल्ड के ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि मैं सेफ हूँ। सेफ्टी मिलते ही कोर्टिसोल लेवल नेचुरली कम होने लगता है। इसलिए सॉल्यूशन शाउटिंग या फोर्सिंग में नहीं है, सॉफ्टनेस में है। माँ का जेंटल टच, पापा का काम प्रेजेंस, ये मून रेमेडीज हैं जिसे किसी मंत्र से कम पावरफुल नहीं मानना चाहिए। जब घर का माहौल बहुत ड्राई हो जाता है तो शुक्र की जरूरत पड़ती है हमको। शुक्र सॉफ्टनेस, कंफर्ट, एस्थेटिक हार्मोनी देता है। कभी हल्का म्यूजिक, कभी एक स्माइल, कभी एक कप चाय साथ बैठकर पिएं, ये सब शुक्र रेमेडीज होते हैं। जब एनवायरनमेंट थोड़ा लाइट फील होता है तो नर्वस सिस्टम रिसेट होता है और माइंड रिफ्रेश होने लगता है, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, तब गिल्ट नहीं बढ़ता। अब बात करते हैं कि शनि को डर से नहीं सहारा बनाइए। पेरेंट्स अक्सर डिसिप्लिन के नाम पर शनि को फियर बना देते हैं, पर शनि का हायर फॉर्म सपोर्ट देता है। जब पेरेंट्स चाइल्ड के साथ बैठकर शेड्यूल बनाते हैं तो शनि स्टेबिलिटी देता है। जब पेरेंट्स सिर्फ वार्निंग देते हैं तो शनि फियर बन जाता है। शनि की पॉजिटिव एनर्जी चाइल्ड को टाइम स्ट्रक्चर देती है, पर इमोशनल वेट नहीं देती है। पेरेंट्स को या मतलब आपको ये याद रखना होगा कि एग्जाम रिजल्ट टेम्पररी है, पर एग्जाम के लिए टाइम दिया गया इमोशनल एक्सपीरियंस परमानेंट है। चाइल्ड को याद नहीं रहेगा कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, पर उसे ये याद जरूर रहेगा कि उस वक्त उसे सपोर्ट मिला या सिर्फ प्रेशर। मार्क्स रिपोर्ट कार्ड पर लिखे जाते हैं, इमोशनल रिएक्शंस जो हैं सबकॉन्शियस पर लिखे जाते हैं, और सबकॉन्शियस फ्यूचर कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन होता है। इसको आप याद रखिए। ये याद रखिए कि जब आपके घर का एटमॉस्फेयर ट्रस्ट, सॉफ्टनेस और एक्सेप्टेंस से भरा हुआ होता है, तब बच्चे का मून स्टेबल होता है। स्टेबल मून ही क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी ही परफॉर्मेंस को नेचुरली अपलिफ्ट करती है। प्रेशर से रिजल्ट निकल सकता है, पर पर्सनैलिटी श्रिंक हो जाती है। सेफ्टी से रिजल्ट भी आता है और पर्सनैलिटी ब्लॉसम भी करती है। इसलिए रियल रेमेडी ग्रहों की शांति से पहले घर की एनर्जी की शांति भी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए टॉपिक लेकर। तब तक विदा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।